हेलो दोस्तों। तो जैसा कि मैंने लास्ट के दो क्लासेस में आप लोगों को बताया म्यूचुअल फंड, एसआईपी, इंडेक्स फंड और ईटीएफ के बारे में। आज के क्लास में मैं आपको अब जो ट्रेडिंग के लिए जो मेन टूल्स है या फिर क्या क्या चाहिए, जो जैसे कि आपको अकाउंट्स बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, बैंक अकाउंट बनाने के लिए, वो चीज़ें कहीं अब धीरे धीरे मैं बात करूंगा। ठीक है, मैं मतलब अब आपको ट्रेडिंग का जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो चीज़ आपको मैं अब धीरे धीरे बताना चालू करूंगी। जैसे कि आज की क्लास में मैं आपको, जैसे आपको लैपटॉप स्क्रीन पे दिख रहा होगा मेरे, कि डीमैट अकाउंट क्या होता है, पीओए क्या होता है, डीआईएस क्या होता है, ये सब टर्म्स के बारे में आज आपको समझाऊंगा और बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप बात करते हैं डीमैट अकाउंट की कि डीमैट अकाउंट क्या होता है। आप लोगों ने सुना होगा डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ये दोनों चीज के बारे में, दोनों में डिफरेंसेस क्या है ये भी मैं आपको आज के क्लास में बताने वाला हूँ। डीमैट अकाउंट की पहले बात करें तो डीमैट अकाउंट वो अकाउंट है जहां पे आपके शेयर को होल्ड किया जाता है, मींस इलेक्ट्रॉनिकली आपके शेयर को वहां पे रखा जाता है। जैसे कि आपका बैंक अकाउंट होता है, आपके पैसे को लॉकर होता है, सॉरी, आपके वहां पे लॉकर में आपके शेयर्स को रखा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक के फॉर्म में रखा जाता है। उसी तरह मतलब आपका जो बैंक में रखा जाता है, उसी तरह डीमैट अकाउंट में आपके शेयर्स को रखा जाता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट मींस उसमें क्या होता है, आपके अकाउंट शेयर जो आपने परचेज किए, आपके अकाउंट से जो आपने शेयर परचेज किए हैं या शेयर सेल किए हैं, वो आपका इंस्टेंटली ट्रेड होते रहता है। ठीक है, डीमैट अकाउंट से आप ट्रेडिंग नहीं करते, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट से आप ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, डीमैट अकाउंट भी जरूरी है। और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, जो ब्रोकर जैसे लाइक आप जीरोधा वगैरह जो आप करते हो, वहीं पे आपका एक ट्रेडिंग अकाउंट आपका इस्टेब्लिश कर दिया जाता है। तो ये होता है डीमैट अकाउंट, जहाँ पे आप शेयर्स को, आपके शेयर्स या सिक्योरिटीज या फिर कमोडिटी जो भी है, आपके स्टोर किया जाता है। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंसेस क्या है वो भी आप लोग के लिए जानना जरूरी है, तो मैं आपको बताता हूँ। अभी नेक्स्ट के स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ कि डिफरेंसेस क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डीमैट अकाउंट में क्या होता है, एक रिपोजिटरी, मतलब क्या है, एक रिपोजिटरी आपका स्टोरेज है। ठीक है, स्पेस है जहाँ पे होल्ड किया जाता है आपके शेयर्स को, सिक्योरिटीज को। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, वो इंटरफेस है जहां पे आप ट्रांजैक्ट करते हो, सेल करते हो, परचेज करते हो, होल्ड करते हो। ठीक है, तो वो एक इंटरफेस है जिसमें आप ट्रेडिंग करते हो। ठीक है, इसलिए उसको ट्रेडिंग अकाउंट भी कहते हैं। फंक्शनैलिटी में अगर आते हैं तो फंक्शंस क्या करता है, ये आपका डीमैट अकाउंट क्या करता है, आपके सिक्योरिटीज को सेव करता है, एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में आपको सेफ गार्ड देता है। ठीक है, ये इसका फंक्शनैलिटी है। उसी तरह ट्रेडिंग अकाउंट क्या करता है, आप जो ट्रांजेक्शन करते हो उसको इलेक्ट्रॉनिकली आपको सेफ गार्ड देता है कि आप उसको ट्रांजेक्ट कर सकते हो राइट प्राइस पे और जिस प्राइस पे आप चाहते हो। ठीक है, तो ये इसका दोनों के बीच में फंक्शनैलिटी है। नेचर क्या है, तो विल डिस्प्ले द शेयर्स एंड सिक्योरिटीज यू आर होल्डिंग करेंटली एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, जो जैसे कि नॉर्मल अगर आप कोई बैंक अकाउंट रखाए हो तो आपका बैंक अकाउंट में दिखाता है कि एफडी कितने का है, आपका कैश कितने का है, करेंट अकाउंट में कितना है, लोन्स कितना है। अगर आपका आप होता है ना कि आपका कंज्यूमर आईडी एक है, कस्टमर आईडी, तो वो आपको सारे डिटेल्स आपको वहाँ पे दिखा देते हैं। सेम वैसे ही डीमैट अकाउंट होता है। उसी तरह नेचर क्या ट्रेडिंग अकाउंट का, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका ट्रांजेक्शन का जब बुक खुलता है तो ट्रांजेक्शन बुक में आपको दिखाता है कि आपने कितना का शेयर खरीदा है, कितना का शेयर सेल्स किया, आज कितना ट्रांजेक्शन किया है। ठीक है, मतलब डिफरेंट हर दिन का या हर महीने का, हर वीक का आपको ट्रांजेक्शन उसमें डे बुक में या फिर आपको ट्रांजेक्शन बुक में मिल जाता है। ठीक है, तो ये दोनों का चीज़ है। रूल्स क्या है, ये आपको हेल्प करता है शेयर को डिलीवरी करने का और ट्रांजेक्ट करने में डीमैट अकाउंट। ठीक है, इसके बिना आप नहीं कर सकते हो, डीमैट अकाउंट जरूरी होता है। अगर डीमैट अकाउंट नहीं होगा तो आप जो आप शेयर ट्रेडिंग के बारे में अगर सोच रहे हो तो शेयर ट्रेडिंग या फिर आप इन्वेस्टिंग में भी कुछ कुछ इन्वेस्टिंग के लिए आपको डीमैट अकाउंट भी चाहिए होता है। ठीक है ना, जैसे आप ईटीएफ अगर परचेज कर रहे हो तो ईटीएफ के लिए भी लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि डीमैट अकाउंट जरूरी होता है, तो इसीलिए डीमैट अकाउंट आपको लेना पड़ता है। तो अभी ट्रेडिंग अकाउंट में क्या है कि वो तो इंटरफेस है जैसे मैंने आपको बताया। तो इसमें क्या होता है कि आप बाई करते हो, सेल करते हो, ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी है, तो इसका रूल्स वही है। दोनों का रूल मैंने एक्चुअली डेफिनेशन में ही बता दिया था, तो वही उनका रूल है दोनों का, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो दोनों में आपको डिफरेंस मालूम चल गया होगा कि डीमैट अकाउंट क्या होता है और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। नेक्स्ट हम आपको मैं बताता हूँ कि पीओए, ठीक है, और डीआईएस क्या होता है। लेकिन उससे पहले आपको दो इंपॉर्टेंट डिपॉजिटरी जो हमारे इंडिया में है उसके बारे में बताता हूँ। डिपॉजिटरी क्या होता है, आप जो शेयर्स ले रहे हो, शेयर्स खरीद रहे हो, आपका डीमैट अकाउंट में तो होल्ड हो रहा है। ठीक है, लेकिन वो डिपॉजिट कहाँ हो रहा है, ठीक है, वो चीज काम कौन करते हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल। ठीक है, एनएसडीएल को
NSE जो एक्सचेंज है वो रेगुलेट करती है, और CDSL को रेगुलेट करती है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, ये दोनों डिपॉजिटरीज है जो हमारे मतलब शेयर्स का जो डिपॉजिटरीज जो है कहते हैं। आप सर्च करोगे, देखोगे, टर्म आपको समझ में आ जाएगा। कुछ बेसिक्स है, बस यही है कि जैसे आप पैसे अगर बैंक में अगर सेविंग अकाउंट में डालते हो तो पैसे कहाँ जाते हैं। सपोज करो आप जिस अकाउंट में, आपको कौन से अकाउंट है, अकाउंट हो गया जैसे कि डीमैट अकाउंट, ठीक है, मतलब एक सेविंग अकाउंट हो गया, मान लो वो डीमैट अकाउंट, लेकिन वो डीमैट अकाउंट किस डिपॉजिटरी के अंडर में है, लाइक कौन से बैंक के अंडर में है, HDFC के अंडर में, SBI के अंडर में, PNB के अंडर में, तो इसी कहते हैं डिपॉजिटरी की आपका कहाँ पे डिपॉजिटरी है। जैसे कि NSDL हो गया, ठीक है। तो आप जब NSE से लेते हो, वहां पे आप जब भी कोई शेयर खरीदोगे या फिर कुछ भी खरीदोगे, आप देखोगे वहां पे राइट साइड में आपको NSE या BSE दिखता है कि NSE का ये प्राइस है, आप या BSE, ज्यादा डिफरेंसेस नहीं रहता है। NSE से लेना है या फिर BSE से, तो वही जहां से आप लेते हो वही डिपॉजिटरी से आपका परचेज या सेल होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा डिपॉजिटरी का रोल या फिर डिपॉजिटरी दोनों क्या है, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूं कि POA और DIS क्या होता है। देखिए, पावर ऑफ अटर्नी और डेबिट इंस्ट्रक्शन स्लिप, इसको पहले मैं बैक मतलब हिस्ट्री में हम लोग का क्या होता था कि पहले के दिनों में जब ट्रांजैक्शन कैसे होता था शेयर्स का, POA के थ्रू होता था। ब्रोकर क्या करते थे, जो इन्वेस्टर है, जो ट्रेडर है, उनका एक POA साइन करा लेते थे, पावर ऑफ अटर्नी, कि मैं आपको पावर दे रहा हूँ, इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर पावर देता है अपने ब्रोकर को कि आप मेरे लिए शेयर परचेज कर सकते हो या सेल कर सकते हो इस प्राइस पे, इस टाइम पे। तो ये पावर ऑफ अटर्नी दिया जाता था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि इसका मिसयूज भी होने लग गया। मिसयूज होने अभी भी, मतलब पावर ऑफ अटर्नी तो अभी भी यूज होता है, लेकिन मिसयूज होने के डर से ट्रेडर या इन्वेस्टर लोगों ने क्या किया, जब अभी ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में आ गया है तो POA के जगह DIS या EDIS आप कह सकते हो, डेबिट इंस्ट्रक्शन स्लिप। आप डेबिट इंस्ट्रक्शन स्लिप दिया है कि आप ये काट दो मेरे अकाउंट से, ये डाल दो मेरे अकाउंट में, मतलब डीमैट अकाउंट में ये शेयर्स, तो वो चीज ज्यादा बेटर है POA के कंपैरिजन में। क्योंकि POA हो गया, आप फुल फ्रीडम दे रहे हो अपने ब्रोकर को कि आप मेरे लिए जो भी आपका डिसीजन है, आप मतलब मेरे लिए आप शेयर परचेज करोगे या सेल करोगे, उसमें आप पूरा बाउंड हो जाते हो, उनके ऊपर में डिपेंडेंट कह सकते हो, ठीक है। तो ये एक टाइप का रिस्क हो जाता है। लेकिन DIS जो है, डेबिट इंस्ट्रक्शन स्लिप या EDIS, अभी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में आ गया इसलिए EDIS कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको डर नहीं रहता है। आपने जो EDIS दे दिया तो इसमें क्या होता है, वो एक ट्रांजेक्शन के लिए है, ठीक है, इसके बाद का वो वैलिडिटी नहीं रहता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन POA का वैलिडिटी रहता है, वो टाइम जितने टाइम ट्रेवल का आपने उसके दिया है ब्रोकर को, उस टाइम तक वो रहता है। अभी भी POA चलता है, कुछ कुछ फंड्स में चलते हैं, क्योंकि वो फंड्स में वैसा जरूरी होता है। ऐसा मैं नहीं कहता कि POA की एकदम आपको नहीं साइन करना है, या फिर आप पहले समझ लो, जान लो, अच्छे से टर्म्स को पढ़ लो, उसके बाद ही कभी भी POA साइन करना, उसके बाद ही आप POA साइन करना, ठीक है, जो सारे टर्म्स जानने के बाद। EDIS का फैसिलिटी मैंने आपको बता दिया, अभी सभी ब्रोकर दे रहे हैं, और सभी मतलब आपका जो जितने सारे वेबसाइट्स है, जितने सारे अभी न्यू ऐप्स लॉन्च हुए हैं, सब में EDIS की फैसिलिटी अभी अवेलेबल है। तो बेटर यही है कि आप EDIS के लिए जाओ, POA के लिए अभी आप मत सोचो, क्योंकि POA में मैंने आपको बता दिया थोड़ा बहुत रिस्क है। क्यों आप रिस्क, अभी बिगिनर जब हो तो रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ था जो मैंने आपको सारे टर्म समझाए हैं। तो मतलब मेरे को ये सब आपको समझाने का मतलब क्या था, समझाने का मतलब ये है कि आप सब टर्म्स अगर धीरे धीरे समझोगे, डीमैट अकाउंट, POA, DIS, तो ये सब मुझे आपको बार बार जब मैं आपको यूज करूंगा तो उसका डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो यही था आज के क्लास के लिए। मैं नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ, अभी नेक्स्ट टर्म को लेके आपको समझाऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।